हेलो दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपको स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस पे। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोगों को मकर संक्रांति का आज बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं दोस्त। तो चलिए आज के क्लास के बारे में बात करते दोस्तों, यानी स्पोकन इंग्लिश के क्लास के बारे में। दोस्तों आज के क्लास में आपको हम मतलब कुछ नया चीज़ लेकर आपके सामने है, जो कि जिसका प्रयोग करके आप कहीं भी इसका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, इसको प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं। और एक तरह से समझिए दोस्तों कि ये यदि आप इस तरह से हमारे साथ यदि जुड़े रहते हैं तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप अपने अंदर कंफर्टेबल होते जाएंगे दोस्तों। तो चलिए एक देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है कि आपको विश्वास रखना पड़ेगा। कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो वो काम करने से पहले आप सबसे पहले उस पर विश्वास कीजिए, ट्रस्ट कीजिए। यदि आपको विश्वास है तो ठीक है, काम कीजिए दोस्तों। कहने का मतलब क्या, यदि आप हम पे विश्वास कर रहे हैं तो ज़रूर आपको मतलब क्या होगा, सीख पाइएगा दोस्तों। क्योंकि आपको कंटिन्यूअस बनना रहेगा। अब ऐसा नहीं कि आज आप क्लास कर रहे हैं, 2 दिन छोड़ रहे, फिर अगले रोज आइएगा, फिर ऐसे कीजिएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप कंटिन्यू बेसिस पे क्लास देखिए। हाँ, बीच में बाई चांस किसी कारणवश बाई चांस मान लीजिए कोई क्लास मिस हो गया तो उसको क्या कीजिए, ओवर टाइम में दूसरे रोज़ या उस रोज़ वो वीडियो पहले देख लीजिए, अब दूसरे समय में उसका मेकअप मैनेज कर लीजिए, जिससे क्या हो जाए, आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना आ जाए दोस्तों। मतलब कहने के बाद दिक्कत का सामना ना करना पड़े, कोई भी ऐसा क्लास ना छूटे जिससे कि आपको वो उस क्लास के माध्यम से जो कुछ भी हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, मान लीजिए वो छूट जाएगा तो फिर उतना सेंटेंस तो आपके पास कम रहेगा। तो फिर उस सेंटेंस का प्रयोग जहाँ करना रहेगा वहाँ पे आप मिस कर जाइएगा दोस्तों। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सबसे पहले आप देखिए, आप स्टार्ट किए हैं तो आप विश्वास रखिए समय, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता दोस्तों। जैसे कोई पेड़ भी लगाते हैं तो क्या होता है, आज एक दिन में आज ही लगाया सोचेंगे आज ही फल मिल जाए तो उससे मिलेगा नहीं। आपको यदि इंग्लिश सीखना है तो हमारे साथ कुछ समय देना पड़ेगा, आपको कंटिन्यू बेसिस पे मेरा क्लास करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम क्लास करते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आज क्या मकर संक्रांति, जो कि 2022 का मकर संक्रांति 14 जनवरी है दोस्तों। तो उसके लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए सब आदमी मिलकर क्या करते हैं, सभी स्टूडेंट दोस्तों, सबसे पहले क्या कीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट क्या कर सके, जुड़ सके। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं, स्पोकन इंग्लिश क्लास यानी स्टडी विथ सूरज सर के साथ सूर्या क्लासेस, यानी चलिए दोस्तों आज जानते हैं कि क्या है इसमें। आज बहुत सारा इंपॉर्टेंट, जो कि पहले ही बता चुके हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपके बीच शेयर करने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं दोस्तों। तो साथ ही साथ जैसे हम बोलेंगे दोस्तों, तो आप भी कोशिश कीजिएगा बोलने का, जिससे क्या हो जाए कि आपको बोलने का प्रैक्टिस यहाँ भी 1-2 बार हो जाए। फिर घर पे तो आप जैसे हम पहले बोले हैं, प्रीवियस क्लास में बोले, उसके अनुसार अकॉर्डिंग तो आप करते ही होंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो धीमे जैसे दोस्तों हम जानते हैं कि हम लोग घर में कहीं भी क्या करते हैं, कोई ज़ोर से बोलता रहता है या बोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, थोड़ा धीरे बोलिए, थोड़ा धीमे बोलो। तो ऐसे इस प्रकार के सेंटेंस दोस्तों, जैसे घर में हम लोग बोल चाल के भाषा में उपयोग करते हैं, और हम लोग को मान लीजिए उसको इंग्लिश में कोई बोलने के लिए बोल दे या कहीं पर गए इंग्लिश में बोलना पड़ जाए, तो दोस्तों हम लोग को नहीं आते रहता, जो कि हम लोग डेली रोज़ पर डे क्या करते हैं, हिंदी में उस भाषा का प्रयोग करते हैं। तो आज के क्लास में लगभग उसी तरह का सभी मतलब कंटेंट हम आपके सामने देने जा रहे हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। धीमे बोलो, जैसे दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कहीं पे कोई बहुत ज़ोर से बोलते रहते हैं, कोई किसी चीज़ को बताने के लिए वो बहुत ज़ोर से बोलते रहते हैं, जो कि वहाँ पे उपस्थित लोगों को क्या कर लगता है, ख़राब लगते रहता है। इसके लिए दोस्तों क्या होगा, धीमे बोलो। तो हिंदी हो गया दोस्तों, हम लोग रोज़ डेली में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्पीक सॉफ्टली। क्या बोलेंगे दोस्तों, स्पीक सॉफ्टली। धीमे बोलो, स्पीक सॉफ्टली। दोस्तों स्पीक सॉफ्टली की जगह पे आप स्पीक क्वाइटली का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या चीज़ दोस्तों, तो धीमे बोलो के लिए क्या हो गया, स्पीक सॉफ्टली, या इसके जगह पे स्पीक क्वाइटली। तो दोस्तों आपको जो अच्छा लगे दोनों सेंटेंस में उसका प्रयोग कीजिए, यानी दो स्पीक सॉफ्टली लगे तो इसका प्रयोग कीजिए, स्पीक क्वाइटली लगे तो इसका प्रयोग कीजिए। दोनों सेंटेंस धीमे बोलने के लिए ही प्रयोग में किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए समझ गए होंगे। तो एक बार फिर हमारे साथ बोलिए, आप भी धीमे बोलो, स्पीक सॉफ्टली, स्पीक क्वाइटली, यानी इसमें दोनों में से कोई एक बोलना है। जैसे मान लीजिए ये तो धीमे के लिए है दोस्तों, और कोई आप हम लोग बोलते हैं कि धीरे बोलो। तो धीमे और धीरे में क्या फ़र्क है दोस्तों, देखिए। तो यहाँ पे क्या, धीरे बोलो को क्या बोल देंगे, स्पीक स्लोली। क्या बोलेंगे दोस्तों, स्पीक स्लोली। धीरे बोलो, स्पीक स्लोली। धीरे बोलो, स्पीक स्लोली। नेक्स्ट है दोस्तों
तेज बोलो। मान लीजिए कोई बहुत धीरे, कोई ऐसा आदमी होता है कि बहुत धीरे धीरे बोलते रहता है, इतना स्लो बोलता है कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता है क्या बोल रहा है दोस्तों। तो उस समय हम लोग क्या बोलते हैं, तेज बोलो। क्या बोलते हैं दोस्तों, तेज बोलो। तो तेज बोलने के लिए क्या बोलना, ऐसा इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्पीक क्विकली। क्या बोलेंगे दोस्तों, स्पीक क्विकली। क्या बोलेंगे, स्पीक क्विकली। नेक्स्ट है दोस्तों, ऊंचा बोलो। यानी तेज बोलने के लिए दूसरे लोगों, दूसरे तरह से हम लोग बोलते हैं ऊंचा बोलो, थोड़ा और जोर से बोलो। यानी बहुत धीरे धीरे बोलते रहते हैं हम लोग बोलते हैं तेज बोलो या ऊंचा बोलो। क्या बोलते हैं दोस्तों, या तो तेज बोलो बोलते हैं या तो क्या बोलते हैं, ऊंचा बोलो। तो दोस्तों तेज बोलो के लिए तो बोल दिए स्पीक क्विकली, बोल दिए स्पीक क्विकली, स्पीक क्विकली। ये तेज बोलो के लिए हो गया दोस्तों। और ऊंचा बोलो यानी इसी को हम लोग दूसरे सेंस में बोल देते, थोड़ा ऊंचा बोलो। तो इसके लिए स्पीक अलाउड। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्पीक अलाउड, स्पीक अलाउड। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, जैसे हम लोग देखते हैं कि खाना खाने के मतलब खाने का रहता है, उस समय हम लोग बोलते हैं खाना लगा दो, खाना लगा दो। जो कि अब डेली घर में अपने आसपास के पड़ोसी में, अपने घर में भी आप इस्तेमाल करते होंगे कि आपको भूख लगा है तो अपने मम्मी से, सिस्टर से या जिससे जो भी घर में है खाना मतलब निकालने वाला, उनसे बोलते हैं क्या कि खाना लगा दो। क्या बोलते हैं दोस्तों, खाना लगा दो। तो दोस्तों हिंदी में तो खाना लगा दो डेली बोलते हैं, पर आप यदि सीख जाते हैं इंग्लिश में तो आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। तो खाना लगा दो कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सर्व द फूड। क्या बोलेंगे दोस्तों, सर्व द फूड। क्या बोलेंगे, सर्व द फूड। क्या बोलेंगे, सर्व द फूड, सर्व द फूड। तो दोस्तों खाना लगा दो को क्या हो जाएगा, सर्व द फूड, सर्व द फूड। नेक्स्ट दोस्तों, बहाने मत बनाओ। जैसे किसी चीज़ के लिए कोई क्या छुपाते रहते हैं या बताना नहीं चाहते हैं, तो हम लोग इस पर जनरली यूज करते रहते हैं कि बहाने मत बनाओ, बहाने मत बनाओ। तो दोस्तों बहाने मत बनाओ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों। तो चलिए देखिए क्या है, बहाने मत बनाओ यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डोंट मेक एक्सक्यूजेज, डोंट मेक एक्सक्यूजेज, डोंट मेक एक्सक्यूजेज, डोंट मेक एक्सक्यूजेज, डोंट मेक एक्सक्यूजेज। बहाने मत बनाओ, बहाने मत बनाओ। इसका इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डोंट मेक एक्सक्यूजेज, डोंट मेक एक्सक्यूजेज। इसका मतलब दोस्तों बहाने मत बनाओ। यानी किसी चीज़ के लिए कोई बहाने बनाते रहते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ना, बहाने मत बनाओ। तो डोंट मेक एक्सक्यूजेज। क्या बोलेंगे, डोंट मेक एक्सक्यूजेज। क्लियर दोस्तों। तो आप हमारे साथ भी बोलते रहिए जिससे कि आपको भी प्रैक्टिस होते रहे। नेक्स्ट है दोस्तों क्या, समझाने की कोशिश करो। मान लीजिए किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर कोई नहीं समझता रहता, नहीं मानते रहते हैं, तो वहाँ पे कोई आदमी बोल देते हैं कि समझाने की कोशिश करो, समझाने की कोशिश करो। तो दोस्तों समझाने की कोशिश करो को इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों, समझाने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या बोलेंगे दोस्तों, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या बोलेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या बोलेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या बोलेंगे दोस्तों, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्लियर दोस्तों। यानी दोस्तों मुझे समझाने की कोशिश करोगे क्या होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट है मुझे गुस्सा मत दिलाओ। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा हरकत करते रहता है जैसे कि आपको मान लीजिए गुस्सा आ जाता है, तो आप बोलते हैं ना मुझे गुस्सा मत दिलाओ। क्या बोलते हैं दोस्तों, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। यानी कोई आपके साथ किसी प्रकार का मतलब हरकत करते रहते हैं तो आपको गुस्सा आ जाता है, तो आप बोलते हैं ना गुस्सा मत दिलाओ, गुस्सा मत दिलाओ। दोस्तों उसके लिए इंग्लिश में आप क्या प्रयोग कीजिएगा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ को डोंट मेक मी एंग्री, डोंट मेक मी एंग्री, डोंट मेक मी एंग्री। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री। एंग्री का मतलब क्रोध होता है दोस्तों, जो कि जानते हैं आप लोग, नहीं जानते तो एंग्री का मतलब क्या होता है, क्रोध यानी गुस्सा। यानी मुझे गुस्सा मत दिलाओ, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डोंट मेक बी एंग्री। क्या बोलेंगे दोस्तों, डोंट मेक मी एंग्री, डोंट मेक मी एंग्री। यानी मुझे गुस्सा मत दिलाओ। क्लियर दोस्तों। जैसे मान लीजिए जिद मत करो। जैसे देखते रहे, जैसे बच्चा होता है किसी चीज़ के लिए क्या जिद कर देते हैं कि हमको ये चाहिए, खिलौना चाहिए। तो दोस्तों आप क्या करते हैं, जैसे बच्चा कोई होता है तो बच्चा जिद्दी होता ही है, तो किसी चीज़ के लिए मान लीजिए जिद कर देता है कि हमको खिलौना चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं ना जिद मत करो, जिद मत करो, जिद मत करो। तो दोस्तों हिंदी में बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो चलिए आज जानते हैं। जिद मत करो, डोंट बी स्टबर्न। क्या बोलेंगे दोस्तों, डोंट बी स्टबर्न यानी स्टबर्न। क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको स्टबर्न। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, ये STUBBON स्टबर्न है दोस्तों, स्टबर्न पढ़ेंगे। जिद मत करो, डोंट बी स्टबर्न, डोंट बी स्टबर्न। क्या बोलेंगे दोस्तों, डोंट बी स्टबर्न, 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 स्टबर्न। दोस्तों 3-4 बार बोलिए, आपको भी प्रैक्टिस हो गया। जिद मत करो, डोंट बी स्टबर्न। क्लियर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हो जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है, जैसे हम लोग कहीं गए रहते हैं और वहाँ से आने वाले रहते हैं तो हम क्या बोलते हैं, अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, क्या बोलते हैं, अंधेरा हो रहा है। दोस्तों अंधेरा हो रहा है इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इट इज़ गेटिंग डार्क, यानी इट इज़ यानी एस्ट्रोफी ऐसे यहाँ पर लगा हुआ है तो इट्स गेटिंग डार्क क्या बोलेंगे, हम पहले ही बता चुके हैं दोस्तों कि इट इज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इट इज़, यानी देखिए इट यहाँ पे इज जो ऐसे लिखते हैं ना, तो इसी को हम क्या किए हैं, एस्ट्रोफी है इसमें लगा कर क्या किए हैं, इट्स गेटिंग डार्क, इट्स यानी एक ही साथ इसको इट इज़ गेटिंग डार्क भी बोल सकते हैं, या इट्स आपको बताए थे कि कभी अब इट इज़ मतलब इंग्लिश बोलने का तो फ़ायदा क्या है, जैसे पहले जैसे अभी भी आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब कुछ नहीं सीख रहे हैं, यानी कहने का मतलब क्या, इट इज़ तो आप पहले भी बोल रहे थे, तो आप कम से कम क्या कीजिए, थोड़ा चेंजिंग कीजिए, जैसे जैसे आपको बता रहे हैं कि ऐसे बोलिए तो ऐसे बोलने का कोशिश कीजिए। यानी इट्स गेटिंग डार्क क्या बोलेंगे दोस्तों, इट्स गेटिंग डार्क क्या बोलेंगे, इट्स गेटिंग डार्क, या आप ये भी बोल रहे तो गलत नहीं है, पर वही जो ही हो गया, जो नहीं सीख रहा है आप सीख रहे, दोनों में फ़र्क नहीं रहेगा। आप कुछ एडवांस करके अलग तरीक़ा से बोलेगा तो सामने वाला को लगेगा कि हाँ कुछ हमसे बेटर है, कुछ अच्छा है, यानी आप क्लास किए तो आप में अपने अंदर मतलब कुछ अलग तरह का एक्सप्रेशन रहेगा दोस्तों। तो जैसे दोस्तों क्या है, अंधेरा हो रहा है तो इट्स गेटिंग डार्क, जैसे अंधेरा हो रहा है इट्स गेटिंग डार्क। दोस्तों इसी को और एक और सेंटेंस आपको पास मतलब दे रहे हैं, देखिए क्या है, इट्स बिकम डार्क, बिकमिंग डार्क, क्या दोस्तों यहाँ देख पा रहे हैं, हो रहा है, यानी इट्स बिकमिंग डार्क, यानी इट्स गेटिंग डार्क के बदला में आप इट्स बिकमिंग डार्क भी बोल सकते हैं। क्लियर दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंधेरा हो गया, मान लीजिए तो हो रहा था, यानी होने पूरा हुआ नहीं था, होने वाला था, यानी हो रहा था उस समय बोल दिया क्या, इट्स गेटिंग डार्क या इट्स बिकमिंग डार्क। मान लीजिए अंधेरा हो गया है, मतलब सूर्य अस्त हो गया है, तो कहने का मतलब कि अंधेरा हो गया है, तो इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, इट्स गॉट डार्क, यानी इट्स गॉट। क्लियर दोस्तों, क्या बोलेंगे, इट्स या इट इज़ गॉट डार्क, यानी इट्स गॉट डार्क, यानी क्या बोलेंगे, इट्स गॉट डार्क, क्या बोलेंगे, अंधेरा हो गया, इट्स गॉट डार्क, या इसी प्रकार इट्स बिकम डार्क, ये भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों समझ गए, अंधेरा हो रहा है इसके लिए क्या बोलेंगे, इट्स गेटिंग डार्क या इट्स बिकम डार्क, या अंधेरा हो गया इट्स गॉट डार्क और इट्स बिकम डार्क, ये दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, बारिश हो रही है। दोस्तों ये तो चलिए जनरली बारिश जब होते रहता है तो जैसे कोई पूछ दिया कि क्या बारिश हो रहा है, इसका ट्रांसलेशन बनाओ, तो ये आसान वैसे नहीं है सबके लिए, बहुत सारे स्टूडेंट को वैसे आते भी होंगे, बहुत को नहीं भी आते होंगे। तो बारिश हो रही है इसके लिए क्या, इट्स रेनिंग या इट इज़ रेनिंग भी आप बोलते हैं, तो इट्स रेनिंग क्या बोलेंगे, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग, क्या बोलेंगे, बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग या इट्स रेनिंग। क्लियर, यानी ये इट्स बोल रहे हैं ना, इसी में ईज लग जाता है, इट्स रेनिंग यानी इट इज़ रेनिंग। क्लियर दोस्तों, फ़ोन आ रहा है। दोस्तों ये तो बहुत ही बार हम लोग यूज करते हैं, मान लीजिए भर दिन में 10 बार या 5 बार हम लोग यूज कर लेते होंगे, आप भी करते होंगे दोस्तों। जैसे आपके पास, सबके पास आज के समय में मोबाइल है, तो दोस्तों किसी न किसी का मोबाइल रहता है, क्यों, फ़ोन आने के लिए या फ़ोन करने के लिए। तो दोस्तों जैसे किसी से आप बात कर रहे हैं तो उस समय बोलते हैं ना, फ़ोन आ रहा है, यानी कुछ मिनट के लिए ब्रेक मारते हो और फ़ोन पे मतलब फ़ोन आ रहा है इसके लिए। तो फ़ोन आ रहा है के लिए आप इंग्लिश में क्या, जैसे आप उनको बोलिएगा कि फ़ोन आ रहा है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द फोन इज़ रिंगिंग। क्या बोलिएगा दोस्तों, द फोन इज़ रिंगिंग। क्या बोलिएगा, द फोन इज रिंगिंग, द फोन इज रिंगिंग, यानी फ़ोन आ रहा है। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, द फोन इज रिंगिंग, द फोन इज रिंगिंग। साथ साथ बोलते रहिए दोस्तों, जैसे कि हम बताए हैं आपको, एसी बंद करो। जैसे मान लीजिए गर्मी का समय है, अभी तो दोस्तों वैसे ही ठंडा चल रहा है, तो अभी एसी तो वैसे नहीं कोई चलाएगा, पर मान लीजिए चालू कर दिया कोई गलती से, कोई बच्चा है मान लीजिए जिसके घर में एसी है, एसी चालू कर दिया, तो मान लीजिए एसी बंद करो उसको बोलेंगे, तो एसी बंद करो कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों, स्विच ऑफ द एसी। क्या बोलेंगे, स्विच ऑफ द एसी, एसी बंद करो। दोस्तों हिंदी में क्या बोलते हैं, एसी बंद करो, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्विच ऑफ द एसी। क्या बोलेंगे, स्विच ऑफ द एसी, स्विच ऑफ द एसी। क्या बोलेंगे, स्विच ऑफ द एसी। क्या बोलेंगे दोस्तों, स्विच ऑफ द एसी। देखिए हम 3-4 बार इसीलिए बोलते हैं कि आप भी हमारे साथ बोलिए, इसीलिए बोलते हैं कि आप भी बोलिए, क्योंकि बोलने से क्या होगा, आपको यहीं भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आप घर पे ज़्यादा से ज़्यादा नहीं भी मतलब उसे पढ़ना तो है ही, पर कम भी बाई चांस किसी रोज़ नहीं भी पढ़े तो आप यहीं पे इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको आधा यानी 60% 50% यहीं पे आपको याद हो जाए। तो दोस्तों आप हमारे साथ बोलते रहिए, एसी बंद करो, स्विच ऑफ द एसी,
इसी के बदले में आपको बोलना, मान लीजिए गर्मी है, एसी आपको चलाने का मन है, गर्मी लग रहा है, तो आप बोलते हैं एसी ऑन करो। तो एसी ऑन करो के इंग्लिश में क्या बोलिएगा? स्विच ऑन द एसी। क्या बोलना है? स्विच ऑन द एसी। जैसे आप एसी बंद करने के लिए बोले थे स्विच ऑफ द एसी, तो ऑन करने के लिए स्विच ऑफ द एसी। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। सुबह हो गई। सुबह हो गई दोस्तों, जैसे सुबह हो गई, कोई सोया रहता है, आप बोलते हैं कि सुबह हो गई या सुबह हो गया। आप जैसे अपने अकॉर्डिंग प्रयोग करेंगे कि सुबह हो गया, सुबह हो गई। तो दोस्तों सुबह हो गई या हो गया के लिए क्या होगा? इट इज़ मॉर्निंग या इट्स मॉर्निंग। क्या बोलेंगे? इट्स मॉर्निंग। क्या बोलेंगे? इट्स मॉर्निंग। सुबह हो गई, इट्स मॉर्निंग। क्या होगा? इट्स मॉर्निंग, इट्स मॉर्निंग। दोस्तों नेक्स्ट क्या है? ड्राइविंग सीख लो। जैसे आप जैसे देखते हैं ड्राइविंग सीख लो, यानी कहने का मतलब क्या? बाइक हो या कार हो या कुछ भी हो दोस्तों, तो उसको हम लोग जानते हैं कि मतलब सीखना तो सबके लिए ज़रूरी है, कंफर्टेबल बनने के लिए, अपने आप कहीं से अपने आप जाने के लिए, खुद से चलाने के लिए। बाई चांस मान लीजिए कोई नहीं है, उस समय आप सीखे रहेंगे तो कहीं से कहीं जा सकते हैं। तो मान लीजिए कोई किसी को बोल रहा है कि ड्राइविंग सीख लो, यानी तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लर्न ड्राइविंग। क्या बोलेंगे? लर्न ड्राइविंग, यानी ड्राइविंग सीख लो। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों? लर्न ड्राइविंग। क्या बोलेंगे? लर्न ड्राइविंग। क्या बोलेंगे? लर्न ड्राइविंग। तुम सीख जाओगे। मान लीजिए आप किसी को बोलते हैं ड्राइविंग सीख लो, बोलते हैं कि हमको नहीं आ पाएगा, गिरने से डरता है या गाड़ी उलट पुलट जाता है उससे डर रहा है, तो आप दोस्तों आप उनको बोलते हैं क्या? तुम सीख जाओगे, यानी तुम सीख जाओगे। तो उसको तुम सीख जाओगे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? या कोई भी चीज़, मान लीजिए गाड़ी ही नहीं, कोई भी चीज़ सीखने का बात आ रहा है मान लीजिए, तो मतलब अपने अंदर से उसको मतलब क्या डर है, जिसके आप जैसे वो नहीं सीखना चाहता, तो हम लोग बोलते हैं ना तुम सीख जाओगे। तो इसके लिए क्या बोलेंगे इंग्लिश में? यू विल लर्न। यू विल लर्न, तुम सीख जाओगे। यू विल लर्न। क्या बोलेंगे? यू विल लर्न। क्या बोलेंगे दोस्तों? यू विल लर्न। क्या बोलेंगे दोस्तों? यू विल लर्न, यानी तुम सीख जाओगे। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट दोस्तों, तुम अंग्रेजी सीखोगे। जैसे मान लीजिए कोई उसको इंग्लिश नहीं आता है और बोलते हैं कि हमको इंग्लिश नहीं आता है, तो आप दोस्तों आप बोल सकते हो उसको, उनको बोलते हैं कि तुम अंग्रेजी सीखोगे। तो इसी को इंग्लिश में बोलना है, तो कैसे बोलेंगे दोस्तों? देखिए, तुम अंग्रेजी सीखोगे कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यू विल लर्न इंग्लिश। यू विल लर्न इंग्लिश। यू विल लर्न इंग्लिश। यू विल लर्न इंग्लिश। तो दोस्तों तुम अंग्रेजी सीखोगे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यू विल लर्न इंग्लिश। क्लियर? नेक्स्ट, नंगे पैर मत चलो, यानी हम लोग कहीं ज़मीन पर जाते रहते हैं, तो मान लीजिए कोई पैदल मतलब जूता चप्पल पाँव में नहीं है दोस्तों, तो उस समय क्या हम लोग किसी को बोलते हैं कि नंगे पाँव मत चलो, बोलते हैं ना। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डोंट वॉक बेयरफुट। बेयरफुट का मतलब नंगे पाँव होता है दोस्तों। क्लियर? नंगे पाँव का क्या होता है? बेयरफुट। डोंट वॉक बेयरफुट, नंगे पैर मत चलो। नंगे पैर मत चलो को क्या होगा? डोंट वॉक बेयरफुट। डोंट वॉक बेयरफुट। नेक्स्ट दोस्तों, बहुत मज़ा आया। दोस्तों आज के क्लास में आपको ज़रूर बहुत मज़ा आया होगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत मज़ा आया, यानी कोई बोलता है कि बहुत मज़ा आया। जैसे आप कहीं गए हैं, कोई पार्टी में गए हैं, कहीं पे गए हैं, तो आप जैसे दोस्तों बोलते हैं कि बहुत मज़ा आया, तो किसको मज़ा आया? आप बोलते हैं बहुत मज़ा आया, तो यानी आप अपने बारे में बता रहे हैं ना, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि अपने मन का बात हम लोग अपने से बोल सकते हैं, किसी दूसरे मन का बात 100% नहीं बोल सकते, तो इसीलिए बहुत मज़ा आया। तो आई इंजॉयड अ लॉट। आई इंजॉयड अ लॉट। आई इंजॉयड अ लॉट। क्या बोलेंगे दोस्तों? बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा आया, इसके लिए क्या बोलेंगे? आई इंजॉयड अ लॉट। जैसे दोस्तों आज मकर संक्रांति है, एक बार फिर से इसके बारे में बात ले आते हैं। जैसे हम लोग जो मकर संक्रांति में जो खाते हैं, तो उसमें भी बहुत मज़ा आया होगा खाने में दोस्तों, तो उसके लिए भी आप बोल सकते हैं क्या? बहुत मज़ा आया। आई इंजॉयड अ लॉट। क्या बोल सकते हैं? आई इंजॉयड अ लॉट, यानी मकर संक्रांति पर्व में ही मनाने में भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हम लोग ये खाने पीने का त्यौहार है, खूब खाते हैं। चलिए दोस्तों, क्या है? मैं जापान से आ रहा हूँ। मैं जापान से आ रहा हूँ दोस्तों, इसके लिए क्या बनेगा इंग्लिश में? आई एम कमिंग फ्रॉम जापान। इसके लिए क्या बोलेंगे? आई एम कमिंग फ्रॉम जापान। आई जापान के जगह पे आप अपने जगह से अपने अकॉर्डिंग क्या कीजिए, स्थान वहाँ पर रखिए और बोलिए। क्या बोल सकते हैं? आई एम कमिंग फ्रॉम जापान, आई एम कमिंग फ्रॉम अमेरिका, आई एम कमिंग फ्रॉम दुबई, आई एम कमिंग फ्रॉम कतार, आई एम कमिंग फ्रॉम पटना, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। कुछ भी आप रख लीजिए, जहाँ आपको बोलना है ना उस स्थान का नाम रख के आई एम कमिंग फ्रॉम
मुंबई, जो आपको रखना आप बोल सकते हैं। क्लियर दोस्तों। मैं कल से काम करूँगा, मान लीजिए कोई काम कहीं पे देखा है काम करने के लिए, उसको कोई पूछ दिया कि तुम कब से काम कर रहे हो या कब से काम करना है, तो दोस्तों जैसे बोलते हैं, हम लोग बोलते ही हैं कि मैं कल से काम करूँगा। क्या? मैं कल से काम करूँगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, सॉरी, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। क्या बोलेंगे? आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। मैं कल से काम करूँगा, क्या बोलेंगे? आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, यानी आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। दोस्तों तो इसको क्या बोलेंगे? आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। मैं कल से काम करूँगा कि क्या बोलेंगे? आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों आज इस क्लास में जितना भी आपको दिए हैं तो इसको आप नोट कर लीजिए अच्छा से, और इसको क्या करना है 3 टाइम्स, जैसे कि हम रोज़ डेली बोलते हैं कि जिससे नए नए जो भी स्टूडेंट जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, जिससे कि ये भी कंफ्यूज न रहे, ये जैसे फर्स्ट क्लास में हम बोले थे, जिससे वो बात इनको भी पता चल जाए, इसीलिए बोलते हैं कि 3 टाइम्स इसको रीड कीजिए। 3 टाइम्स रीड करने से ही क्या होगा, आप बार बार यदि इसको आप ये मतलब रीड करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे याद हो जाएगा तो जहाँ भी आपका इस प्रकार का सब वर्ड का प्रयोग करना रहेगा, सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, तो उस समय आप इंग्लिश में इसको हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोल सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आप सीख जाएंगे इंग्लिश। हाँ तो दोस्तों एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप कंटिन्यू बेसिस पे मेरा क्लास लीजिए और विश्वास रखिए, ज़रूर आप हमारे साथ मिलकर आप इंग्लिश सीख जाइएगा और एक दिन ज़रूर आप भी धरा प्रवाह इंग्लिश बोल सकेंगे दोस्तों। क्लियर दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को, यदि इससे आपको लग रहा है, इस वीडियो से लग रहा है कि आपको कुछ फ़ायदा है, फ़ायदा कैसे नहीं दोस्तों, आप ज़रूर इससे बहुत अच्छा सीखे, बहुत नया नया वर्ड सेंटेंस आपको मिला होगा। तो फिर भी आप यदि आपको लग रहा है कि इस वीडियो से थोड़ा भी आपको फ़ायदा हो रहा है तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब में कमी मत कीजिएगा, क्योंकि यही है हमको क्या, यही से हमको एनर्जी मिलता है, जिससे कि आपको हम अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाकर आपके सामने ला रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा यदि आप नए स्टूडेंट हैं, जिससे कि आप हमारे साथ जुड़ सके और इसी प्रकार के नए या अगले क्लास आने के लिए आपको सबसे पहले आपको सूचना मिलते रहे, नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।